हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कर्म इंदा मंदिर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। अब तक हमने इसमें पढ़ा कि इनके जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, आवर्ती गुणधर्म होते हैं, हमने उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश को पढ़ा। प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो इसमें हमने देखा कि इसमें क्या क्या आवर्तिता होती है, कि वर्ग में किस तरह से प्रभावित होता है, आवर्त में किस तरह से तत्वों के गुणों को प्रभावित करता है। इसके बाद परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा था। परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि जैसे मान लो कोई नाभिक है, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें आयनिक त्रिज्या के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है कि जैसे आवर्त सारणी में जितने भी परमाणु हैं सब उदासीन अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या, अब आयनिक त्रिज्या का मतलब होता है आयन की त्रिज्या, है ना। आयन क्या होते हैं कि जब कोई विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु या उदासीन परमाणु भी बोल सकते हैं, उदासीन परमाणु। आवर्त सारणी में सभी उदासीन परमाणु हैं। तो उदासीन परमाणु जब अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से उन पर आवेश आ जाता है, यानी उन पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आवेश आ जाता है। आवेश अब ये कैसा होता है? ये धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। तो धनायन कब बनता है और ऋणायन कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। क्या बनता है? धनायन, यानी उस पर प्लस आवेश आएगा। जैसे मान लो किसी परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। अंतिम कोश में क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो इसके पास कितना आवेश आ जाएगा? +1 इसने, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस पर प्लस आ गया। ठीक है, ऐसे ही Mg मैग्नीशियम 12 क्रमांक होता है। मैंने पहले कहा था कि 10वीं में कम से कम 20 तक परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो 12 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा? 2, 8 और 2, 2, 8, 10 हो गए, 10 और 2 12। ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, है ना। हम अगर वैसे लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6 करके हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इसका लिखें, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो हमारा देखो पहला कोश ये हो गया। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, दूसरे में, दूसरा हमारा 2s से 2p तक है, यहाँ तक। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 और 2 8, तो हमने यहाँ पर ये 8 लिख दिया। अब ये तीसरा कोश शुरू हो गया। तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो अब यदि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो Mg क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, या यहाँ लिख दो। यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? -1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब, माइनस का मतलब है बाहर निकला है। अब यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, यानी -1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा? Mg +2। यानी जैसे जैसे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही उस पर धनावेश बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या परिभाषा हुई कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बाहर निकालता है, तो धनायन बनता है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतना ही उस पर प्लस आवेश आएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ पर, तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें कितने बचे? 10 बच गए, 2, 8 ये इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें।
इसमें कितने बच गए थे, इसमें बच गए थे 2, 8 और 1, भाई 8 और 2 10 और 1 11, पहले 12 थे, एक निकल गया बाहर, अब एक और निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 और 8। यानी इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर उतना ही प्लस आवेश आता चला जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर है कि धनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने से धनायन बनते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ये ठीक है, धनायन बन गया ये। अब इसके बाद ऋणायन कब बनता है, यानी ऋणायन कब होगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं, तो क्या बनेंगे, ऋणायन बनते हैं। तो क्या बनते हैं, ऋणायन बनता है। अब ऋणायन का मतलब होता है कि कोई भी तत्व पर यहाँ पर माइनस आवेश आएगा, कितना आएगा, ऋण आवेश आएगा। यहाँ पर तो क्या आया था, m पर यहाँ प्लस आवेश आया था, ठीक है। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था तो इस पर +1, अब 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम सीधा ही क्या लगा देते हैं, प्लस का ही रहने देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है कि जब कोई, वैसे मान लो m की जगह हम x लिख सकते हैं, कोई भी अधातु हो सकता है ना। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर -1 आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तीसरा करेगा तो -3 आ जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। तो यहाँ तक। अब इसमें क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्लोरीन है या ऑक्सीजन मान लो, ठीक है। पहले क्लोरीन से लेते हैं, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, देखो 1s2 2s2 2p6, 2 कोष भर गए, अब तीसरे का नंबर है, पहला भर गया तो दूसरे में आया इलेक्ट्रॉन, दूसरा फुल भर गया, अब तीसरे में चलते हैं, 3s कितना लिखें 2, फिर 3p कितने की ज़रूरत है, 10 और 2 12 हो गए, क्योंकि 5 की और ज़रूरत है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 6 की ज़रूरत होती तो 6 लिख देते, और 7 की ज़रूरत होती तो इस पर 6 लिखकर फिर आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो इसमें 3 कोष हो गए, क्या हो गए भाई, एक जहाँ लिखा हुआ है पहला कोष, जहाँ 2 लिखा हुआ है वो दूसरा कोष, यहाँ 3 लिखा हुआ है आगे वो तीसरा कोष। इनको क्या बोलते हैं, KLMNO, इस तरह से। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, कॉमा, ठीक है। 10वीं तक तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो, प्रचलित है। जब बड़े तत्वों की बात आएगी तब हम इसको नहीं लिख पाएंगे, तो इतना उसके लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्यों, इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम बाहर के इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अब देखो दूसरे कोष में कितने हैं, देखो भाई 6 और 2 8, तो कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर 8, ठीक है। तीसरे कोष में कितने हैं, 5 और 2 7, तो हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, मैं एक को हम लिखते नहीं है, मैंने ई लिख दिया है सीधा ही, हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक को बहुत कम लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, Cl पर कितना आवेश आएगा, -1 आ गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसमें, तो यहाँ पर विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 और 8 लिख सकता हूँ ना, ऐसे हो गए। इसमें 17 हो गए, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 थे यहाँ 18 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, यहाँ पर ग्रहण किया है इसने, तो एक माइनस लगा दिया हमने। हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना है 8 इसका, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, भाई अब यहाँ पर 6 नहीं आएगा, 4, क्यों, हमें 4 की ज़रूरत है, 4 तो ये हो गए और 4 8 हो गए टोटल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखूँ मैं, पहले 2 लिखता हूँ, ये रहा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना लिखता हूँ 6 2 हो गए 8। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें हम, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो कितने आ जाएंगे, इस पर ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ गया, क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, 2 और 6 में 2 और जोड़ दूँ तो कितना लिखूँगा 8,
ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 6 और 2, ऐसे नहीं लिख सकता ना। क्यों? क्योंकि हमारे दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 8 आ सकते हैं। तो हमारे पास 6 थे, यहाँ पर 2 की और ज़रूरत थी तो हमने यहीं पे लिख दिया 8 इसमें, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऋणायन बन गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -3 आ जाएगा, 4 करता है तो -4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। देखो इसमें यहाँ पर धातु है ना, हमने ई को इधर लिखा है उस साइड में, इसमें कहाँ लिखा है? ई को इस साइड में लिखा है। इधर लिखने का मतलब है जुड़ना, उधर लिखने का मतलब है निकलना। तो इस तरह से हम धनायन और ऋणायन बना सकते हैं। अब हमारे पास धनायन और ऋणायन बन गए। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो Cl- है, इसकी त्रिज्या की। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? Na+ धनायन की त्रिज्या, और ऋणायन है तो ऋणायन की त्रिज्या। तो इनकी त्रिज्याओं को पढ़ना क्या कहलाता है? आयनिक त्रिज्या, हमारा जो टॉपिक है। तो अब बात इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ तक, ये डायरेक्ट क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा आपके। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब देखो मेन चीज़ समझना इसमें कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या घटती है, कब बढ़ती है? तो हम लिख रहे थे, जैसे मान लो धनायन, जब धनायन बनता है तो बाह्यतम कोष पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो फिर नाम आ गया इसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है जब धनायन बनते हैं। तो कारण, क्योंकि बाह्यतम कोष पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, आकार छोटा हो जाएगा। जैसे बात करें हम सोडियम की Na11 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, दूसरे में कितने हैं? 8, तीसरे में कितने हैं? 1, ठीक है, ये विन्यास है। हम आकार की बात करें, ये नाभिक है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा समझना इसको, कि हमने पहले बताया था कि किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन यानी धनायन की संख्या हमेशा परमाणु में बराबर होती है उदासीन में, ठीक है। अगर इस संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पर आवेश आ जाता है। अब वो आवेश कैसे आता है कि यदि मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। ये अभी समझा देंगे एक बार इसको। जैसे मान लो इसमें नाभिक है तो कितने कोष है? 1 2 3, यानी 3 गोले बना दो इसमें, 1 गोला, ये 2 गोला और ये 3। क्लियर है? किसका है ये? सोडियम का। पहले गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 3 4 5 6 7 और ये 8। बचा क्या? 1। तीसरे गोले में ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मान लो ये इसका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए तो क्या होगा? भाई तीसरे गोले में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया तो ये गोला खाली हो गया ना,
अब हम खाली गोले को क्यों लिखें भाई, इसमें है ही नहीं कुछ तो क्या लिखें, इसको हटा देंगे तो हमारा जो आगे जो गोला बनेगा वो क्या होगा, उसमें अब 2 ही गोले बचेंगे। कितने, पहले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये भी सोडियम है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था ये, तो इस पर कितना आ गया, प्लस आ गया। यहाँ क्या लिख देंगे, -1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, Na+ बनता है। अब Na+ का विन्यास क्या हो गया, 2 और 8, ये इसका विन्यास हो गया। इसका विन्यास क्या था, 2 8 और 1 था, ये विन्यास था। ठीक है, अब देखो किसका आकार छोटा लग रहा है आपको, भाई पहले इस पर कोई आवेश नहीं था सोडियम पर, तो हमारा आकार बड़ा दिख रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो आकार क्या हो गया, छोटा। तो हम कह सकते हैं ना कि उदासीन यानी सोडियम, इसकी त्रिज्या बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, अगर प्लस आ जाए तो क्या हो जाएगी, छोटी हो गई, घट गई त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है। यहाँ पर तक क्लियर हो गया आपका। तो अब मेन जो बात आती है कि इनको इलेक्ट्रॉन त्यागने की और ग्रहण करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, वो अभी बताएंगे। पहले इसका धनायन की त्रिज्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन निकलने पर, ठीक है, धनायन बन गया। इसकी क्या हो जाती है, छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या। यहाँ पर क्या होती है, त्रिज्या बड़ी त्रिज्या होती है, बड़ी त्रिज्या। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है त्रिज्या में, त्रिज्या छोटी हो जाती है। देखिए जब ऋणायन बनता है, ऋणायन बनता है तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। वहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, जिससे ऋणायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से बड़ी हो जाती है, वहाँ पर छोटी थी, है ना भाई। ये चीज़ें चेंज करनी है इसमें, जैसे मैं गोले लगा रहा हूँ, ये चेंज कर देना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और ये बड़ी होती है और ये ऋणायन बनता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है, इसका आकार जैसे मान लो इतना है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका आकार बढ़ जाता है। ये Cl कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1, तो Cl- का आकार बढ़ गया, तो ये बड़ी त्रिज्या हो जाती है। यहाँ पर क्या थी, ये छोटी त्रिज्या थी, ये Cl की थी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है इसका, जैसे हमने लिखा था कि 2,8 और कितना लिखते हैं 7, यहाँ कितना हो गया 2,8,8 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है। तो देखो वहाँ पर तुमने माइनस लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे +E। +E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और -E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ये त्रिज्या अपने आप ही बढ़ जाती है। अब बढ़ती क्यों है, देखो उसमें धनायन था, उसमें ऋणायन है। तो धनायन की हम बात करें, सोडियम Na17 है, तो इसमें 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, प्रोटॉन कितने हैं भाई 17, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है -1, तो क्या बचता है इस पर, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, प्रोटॉन कितने हैं ये 17 ही। कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन। कितना ज़्यादा है 1, तो 1 ज़्यादा है तो हम क्या लगा देंगे Na+। क्लियर है। अब देखो प्रोटॉन क्या होता है, ये नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की संख्या तो अधिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, किसमें
धनायन में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो ये नाभिक उसको तेजी से खींच लेगा, तो धनायन का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। जबकि इसमें उल्टा होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन तो उतने ही हैं, मान लो Cl है, Cl में क्या है 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 17, प्रोटॉन कितने हैं, ये भी 17 हैं, दोनों 17 है, तो क्या दिक्कत है। अब ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है तो इसमें प्लस लगा दो, एक कितने हो गए 18, प्रोटॉन कितने हैं 17, तो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया, इसमें कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। इसमें क्या था, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी 17 और ये इलेक्ट्रॉन 16 है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश धनायन में अधिक हो जाता है और यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो आकार को बढ़ा देता है। तो इस तरह से धनायन और ऋणायन के आकार में वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऋणायन की त्रिज्या है वो उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, आयनिक त्रिज्याओं का अनुपात, आयनिक त्रिज्याओं का क्रम, अनुपातनिक क्रम क्या होता है, सबसे बड़ी कौन होगी, ऋणायन की त्रिज्या, उससे छोटी कौन होगी, उदासीन परमाणु की त्रिज्या, और सबसे छोटी कौन होगी, धनायन की त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्याओं का क्रम है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस सबसे बड़ी होगी यहाँ पर m और सबसे छोटा होगा m प्लस m माइनस, यानी ऋणायन की सबसे बड़ी, धनायन की सबसे छोटी त्रिज्या होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हमारी आयनिक त्रिज्याओं का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये है बच्चों आयनन एंथैल्पी। हमारा अगला जो आवर्तित आयन तत्वों का जो गुण है वो है आयनन एंथैल्पी। इसको आयनन विभव भी कहते हैं और आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि आवर्त सारणी में सभी तत्व उदासीन होते हैं, तो उसमें भी जो भी बात होगी उनके ऊपर ही होती है, क्योंकि वो कोई क्रिया नहीं करते हैं। क्रिया करने के लिए उन्हें या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या लेना पड़ता है या साझा करना पड़ता है, 3 काम करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं कि किसी गैसीय परमाणु, जैसे मान लो ये कोई परमाणु है और ये इसका नाभिक है, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये है, मान लो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 2 6, तो 6 पे कौन होता है, कार्बन, कार्बन का परमाणु है ये, ठीक है। अब हम यदि इसके बाह्यतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो किससे, नाभिक से आकर्षित है, नाभिक इनको खींचे रखता है, प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण ये अंदर की ओर खींचे रहते हैं नाभिक के आकर्षण बल से। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने थोड़ी देंगे, है ना, पकड़े रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस आवेश, नाभिक पर क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस माइनस को अपनी ओर खींचे रखता है नाभिक की ओर। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें बल लगाना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, यानी ताकत लगानी पड़ेगी। तो वो ताकत कहाँ से आएगी, यानी खर्च करनी पड़ेगी हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी उदासीन परमाणु से, उदासीन या गैसीय परमाणु से के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है या ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा हो गई कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ताकत क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है हम इस प्रकार से लिखते हैं,
ये हो गई आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा की परिभाषा। तो इसमें क्या होता है कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु है ना, आवर्त सारणी में जो होते हैं, के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब जब निकालते हैं तो क्या बनता है, धनायन ही बनेगा। धनायन के लिए आवश्यक ऊर्जा, जितनी ऊर्जा चाहिए, आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम हमेशा ऊर्जा को खर्च करते हैं, यानी ताकत लगाते हैं, तो इस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, खर्च की जाती है। इसे किलो कैलोरी पर मोल, है ना, KCAL पर मोल या KJ पर मोल, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, इनमें मापते हैं। ये इनके मात्रक हैं। कैसे होता है, उदासीन परमाणु है, इसमें ऊर्जा दी जाएगी, खर्च की जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाएगा, वो यहाँ निकाल दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो उतनी यहाँ पर संख्या लिख देंगे, तो ये धनायन बन जाता है। तो अब देखो, यदि बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, कितना, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है, यानी फर्स्ट आईपी कहलाती है। क्या कहलाएगी, फर्स्ट आईपी। और यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, द्वितीय आईपी, द्वितीय आयनन ऊर्जा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या कहेंगे उसको, तृतीय आयनन ऊर्जा। इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसे उसी के नाम से हम करते हैं। तो ये प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा, तीनों के मान अलग अलग होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रथम आयनन ऊर्जा, उस पर +1 आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, उस पर +2 आ जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाएगी, उस पर +3 आ जाएगा। ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं आईपी के मान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको उतार लो। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे कि आयनन एंथैल्पी की आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है या कमी होती है, उसको पढ़ेंगे। और बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन बताएंगे। देखिए बच्चों, ये है आवर्तिता, यानी आईपी की आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब होता है कि वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है आईपी में और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है। हमें आवर्त पता है, आवर्त में क्या चलते हैं, बाएं से दाएं। किसी भी आवर्त सारणी में क्या चलते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो जैसे मान लो हम दूसरे आवर्त में जा रहे हैं, तो दूसरे आवर्त में जाएंगे तो हम कितने भी आगे चले जाएं, हमारे पास क्या होगा, एक नाभिक होगा, नाभिक के दोनों ओर 2 गोले होंगे बस, ठीक है। कितने भी चलते रहो दूसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में चलेंगे बाएं से दाएं तो नाभिक के पास 3 गोले हो जाएंगे, एक गोला और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब देखो, बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारे प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ने से क्या होगा, जगह तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन 10 से 15 हो गए तो प्रोटॉन भी 10 से 15 हो जाएंगे, यानी एक तो इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन कितने, 10। तो टोटल कितने हैं, ये 10 जने हैं। आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन हो गए 15, प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 15। तो देखो, जगह तो उतनी है, कमरे 2 ही हैं, कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यानी छोटी सी जगह में ज़्यादा सदस्य हो गए। तो क्या होगा, घनत्व में वृद्धि हो गई।
तो जैसे ही क्या होगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IP के मान में वृद्धि हो जाएगी। IP का मतलब होता है कि वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या नियत बनी रहती है। नियत का मतलब है उतनी ही रहती है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। यानी नाभिक क्या करता है कि जैसे मान लो ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो नाभिक इनको अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचेगा, इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो रहा है, आकर्षण, नाभिक का आकर्षण ज़्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, जिससे क्या होगे, आकार में कमी आ जाती है। अब मान लो आकार में कमी आ गई, तो छोटे आकार के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो गया, यानी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें, तो IP के मान में वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IP के मान में वृद्धि होती है। कारण ये बता देंगे। इसके बाद आते हैं वर्ग में, ऊपर से नीचे चले हैं। पहले वर्ग है, ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर जो परमाणु होंगे उसमें एक गोला होगा, दूसरे में 2 गोले होंगे, तीसरे में 3 गोले होंगे, चौथे में 4 गोले होंगे। अब गोले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे मान लो पहले में 1 गोला नाभिक के चारों ओर, दूसरे में 2 गोले बन गए, तीसरे में कितने हो गए, 3 गोले हो गए, इस तरह से। तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या लगातार बढ़ रही है भाई, इसमें 1 कोष, 2, 3 इस तरह से, जिससे प्रभावी नाभिक के आवेश क्या हो जाएगा, नाभिक का आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, नाभिक के आकर्षण में वृद्धि हो रही थी, बढ़ रहा था, ये गोले लगा रहा हूँ, यहाँ पर अधिक हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ये वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्या हुई थी, आकार में कमी हो गई थी, उल्टा लिखना है, जिससे IP के मान में क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर IP का मान क्या हो जाता था, अधिक हो जाता था, वृद्धि हो जाती थी। तो इस तरह से ये कहलाती है आवर्तिता। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सभी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप तो सिर्फ ये ध्यान रखना आवर्त में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आयनन ऊर्जा को या आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी आवर्त सारणी में आवर्तिता को समझाइए। ये क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, हमें ये परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी। हम इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में आवर्तिता को समझाइए। सेम यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा के बाद ऐसे लिखना है आवर्तिता, ठीक है। तो ये तो थी IP के मान में आवर्तिता, और इसके बाद आयनन विभोष में भी इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता पढ़ेंगे, विद्युत ऋणता में आवर्तिता पढ़ेंगे। तीनों को इसी तरह से पढ़ना है, ऐसे ही आंसर देना है, यही चीज़ें लिखी जाएंगी, बस इनके नाम चेंज हो जाएंगे। यहाँ आयनन ऊर्जा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्युत ऋणता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं अजय कुमार इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।